वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में जो बेंजामिन ग्राहम ने 1920 में डेवलप किया था। उसके पहले शेयर मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह ही लोग ट्रेड करते थे, लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नामक किताब में इसके बारे में डिटेल्स में समझाया है, जो आगे जाके वॉरेन बफेट ने पढ़ा और वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े और वेल्दी इन्वेस्टर बन गए। वॉरेन बफेट आज की तारीख में भी यही कहते हैं कि अगर वो टाइम पे मैंने ये बुक ना पढ़ा होता तो मैं आज दुनिया का इतना बड़ा इन्वेस्टर ना बना होता। यानी कि आज की तारीख में भी इतने बड़े इन्वेस्टर बनने के बाद भी वॉरेन बफेट क्लियरली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज वो जो कुछ भी है वो उनके टीचर बेंजामिन ग्राहम की वजह से ही है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है, आइए समझते हैं, ताकि उसे आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे यूज करना है वो आप इजीली कर सको। वॉरेन बफेट कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग वो इन्वेस्टिंग है जो कंपनी के शेयर के प्राइस के हिसाब से नहीं की जाती, बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से की जाती है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू हो, यानी कि शेयर प्राइस आपको जो दिखती है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बनती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो कंपनी की स्ट्रेंथ और कंपनी के प्रॉफिट बनाने की कैपेबिलिटी के हिसाब से बनता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो वॉरेन बफेट का कहना है जब मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड है। तो वॉरेन बफेट अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदते हैं और उसको ओवर वैल्यूड होने का वेट करते हैं। जैसे ही स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वो उसे सेल कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की बात करें तो उसका शेयर प्राइस 1300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब आप बोलोगे वो 1600 से 1300 पे आया है तो बाय कर लेते हैं, क्योंकि 20% प्राइस नीचे आया है अपने टॉप से। नॉर्मली विदाउट नॉलेज ट्रेडर्स यही करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो है 1000 रुपए। यानी कि रिलायंस के शेयर को अभी भी 1000 रुपए पे ट्रेड करना चाहिए था, यानी कि अभी भी आप ये स्टॉक 30% महंगे में ही बाय कर रहे हो। तो ये होता है पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो अगर इस जगह पे वॉरेन बफेट होते तो वो शेयर प्राइस को 900 या 800 होने का वेट करते, ताकि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए, और जब 1300 पे आता तो वो सेल कर देते, क्योंकि उनके हिसाब से वो ओवर वैल्यूड प्राइस होता है। यानी कि जब हम जैसे बेवकूफ लोग बाय करते हैं स्टॉक को सस्ता समझ के, तब बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स उसको सेल करते हैं स्टॉक को महंगा समझ के। इसलिए हम हमेशा यही सोचते हैं कि इतने सस्ते में स्टॉक्स कौन बेचता होगा, कोई पागल ही होगा। लेकिन वो जो हमें पागल लगता है वो पागल नहीं होता, वो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग पता है। और वो जो स्टॉक हमें सस्ता लगता है वो उन लोगों को महंगा लगता है। यानी कि जहां से हम अपना ट्रेड शुरू करते हैं वहां से एक वैल्यू इन्वेस्टर ट्रेड में से प्रॉफिट बुक करके निकल चुका होता है। यही डिफरेंस होता है वैल्यू इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर्स के बीच में। और इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस की तरह डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर पर बेस्ड होती है। तो ऑलवेज फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू रेदर देन स्टॉक प्राइसेस टू ग्रो योर वेल्थ, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेटेड और स्पेक्युलेटेड होते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट योर शेयर मार्केट जर्नी विद वैल्यू इन्वेस्टिंग टू गेट सक्सेस एट अर्ली एज। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।